नमस्कार, मेरा नाम रितु मुंजाल है। मैं द्वारका कोर्ट में एज अधिवक्ता काम करती हूँ और हम लोग पिछले 2 वर्षों से डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की पेंशन के बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते मैंने हर अधिकारी को समझाने की कोशिश की कि डीटीसी विभाग के जो ये कर्मचारी हैं ये रिटायर्ड हो चुके हैं और ये पेंशन के हकदार हैं, क्योंकि एक गोल्डन शेक हैंड पॉलिसी के तहत इन्होंने इन कर्मचारियों को वीआरएस देकर रिटायर किया था और वादा किया था कि जब भी हम किसी लायक बनेंगे तो पेंशन देंगे। परंतु धांधली के चलते और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को लड़ने के सिलसिले में हमने जब ये हमें दस्तावेज हासिल हुए कि सच में यहाँ एक बहुत बड़ी धांधली हुई है और एक भ्रष्टाचार हुआ है और चीटिंग हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, इन गरीब बुजुर्गों के साथ अन्याय हुआ है। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपना जो पिटीशन बनाई, जो आधार बनाया, बेस बनाया, वो ये बनाया कि इन गरीब और मासूम बुजुर्गों की मदद की जाए और मदद के चलते हमने सीधा मानव अधिकार आयोग की शरण में जाने की लिए सोचा। और जब हम मानव अधिकार आयोग की शरण में गए तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए बहुत ही समझदारी के तरीके के साथ एक समाधान निकाला कि किसी तरह इन डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को जो कि भ्रष्टाचार के चलते अपनी पेंशन से रह गए, इनको पेंशन नहीं मिल पाई या किसी खामी या गलती की वजह से नहीं मिल पाई, तो आप इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें, एक्सप्लोर द वे कहकर मानव अधिकार आयोग ने संबोधित किया और कहा कि आप इनको पेंशन दें और इनके लिए एक ऐसा रास्ता निकालें जो इनको रोजी रोटी दे सके और जीते जी इनको 2 वक्त का खाना मुहैया हो जाए, इनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। तो अब इसी के चलते मानव अधिकार आयोग ने जब डीटीसी विभाग को लिखा और साथ में सेक्रेटरी हैं सुबोध जी, डिप्टी कमिश्नर क्लस्टर डीटीसी स्टाफ हैं, उनको लिखा, तो उन्होंने इस पर जवाब फाइल करने के लिए डीटीसी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को आगे लिख दिया है और ये समझा दिया है कि अगर इन लोगों की पेंशन आपने बहाल नहीं की और इन भ्रष्टाचार के चलते जो मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए प्रेशराइज किया है डीटीसी को भी और दिल्ली स्टेट को भी, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि आप किसी भी तरह इनको रास्ता निकालकर इनके पेंशन दीजिए, क्योंकि इसी तर्ज पर पहले सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी डीटीसी को झाड़ चुके हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगा चुके हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज के डेट में हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि पेंशन बहाल होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, यानी कि अब इनकी पेंशन हो जाएगी और होकर रहेगी, ये मेरा वादा है। और मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने संयम बनाए रखा और हमें काम करने का मौका दिया। अब डीटीसी विभाग ने जिस तरह से इस लिस्ट पे कार्रवाई करने की सोची है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दूर नहीं है कि अब सबके खातों में पैसे होंगे जो लोग पेंशन के अधिकारी हैं और जो इसके लिए इस अधिकार को मांगने के लिए तत्पर रहे, लड़ते रहे और एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम अब जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Like, share, subscribe, and get notification.